अस्सलाम अलैकुम। एक बात से शुरू करते हैं जो हमारे यहाँ बहुत आम है। खांसी है, ठीक हो जाएगी। हम अक्सर लंबी खांसी को मौसम धूल या सिगरेट की आदत समझकर टाल देते हैं। कुछ लोग महीनों खांसी के शरबत पीते रहते हैं और कुछ खुद ही मेडिकल स्टोर से दवा लेकर गुजारा करते हैं। लेकिन एक खांसी जो 2 हफ्तों से ज़्यादा रहे और ठीक होने का नाम ना ले, वो सिर्फ मौसम की बात नहीं होती, ये जिस्म का एक अहम इशारा हो सकती है। आज हम तफसील से बात करेंगे टीबी की। टीबी एक इन्फेक्शन है जो ज़्यादातर फेफड़ों को मुतासिर करता है, लेकिन ये जिस्म के दूसरे हिस्सों जैसे गुदूद, हड्डियों या पेट पर भी असर डाल सकता है। पाकिस्तान में ये काफ़ी आम है और यही वजह है कि इसके बारे में आगाही बहुत ज़रूरी है। सबसे हौसला अफजा बात यह है कि टीबी का मुकम्मल इलाज मुमकिन है। ये कोई ऐसी बीमारी नहीं जिससे मायूस हुआ जाए। बरवक्त तशख़ीस और मुकम्मल इलाज से मरीज़ पूरी तरह सेहतयाब हो जाता है। मसला 2 जगहों पर पैदा होता है। पहला, जब लोग अलामात को महीनों नज़रअंदाज करते हैं और तशख़ीस में देर हो जाती है, और दूसरा, जब इलाज अधूरा छोड़ दिया जाता है। ये दोनों बातें आज हम अच्छी तरह समझेंगे। टीबी की अलामात आहिस्ता आहिस्ता ज़ाहिर होती हैं, इसीलिए अक्सर उन्हें पहचाने में देर हो जाती है। उन बातों पर ख़ास तवज्जो दें। खांसी जो 2 हफ्तों से ज़्यादा रहे और बेहतर ना हो। याद रखें, ये फेफड़ों की टीबी की एक अहम अलामत है, तशख़ीस नहीं। तशख़ीस सिर्फ जांच से होती है। खांसी के साथ बलगम और बाज़ औक़ात बलगम में खून का आना। शाम के वक्त हल्का बुखार जो रोज़ आए, और रात को सोते वक्त बग़ैर किसी वजह के पसीना आना। बग़ैर किसी कोशिश के वज़न का कम होना और भूख का मर जाना। मुसलसल थकन, कमज़ोरी और काम में दिल ना लगना। अब गौर कीजिए, उनमें से हर अलामत अलग से देखें तो मामूली लगती है। हल्का बुखार, थोड़ी थकन, थोड़ी खांसी, हम उन्हें मसरूफ़ियत या मौसम कहकर गुजार देते हैं। लेकिन जब ये अलामात इकट्ठी हों और हफ्तों तक चलें तो उन्हें नज़रअंदाज करना मुनासिब नहीं। ऐसे में डॉक्टर से रुजू और जांच ज़रूरी है, आमतौर पर सीने का एक्सरे और तस्दीक के लिए बलगम का जेन एक्सपर्ट टेस्ट। कुछ लोगों में टीबी का इम्कान ज़्यादा होता है, जिनके घर में या करीबी मील जौल में किसी को टीबी हो। ये इस तरह फैलती है, जब मुतासिरा फ़र्द खांसता है तो इसकी खांसी के बारीक कतरे हुआ में शामिल हो जाते हैं, और जब कोई दूसरा शख्स वही हुआ सांस के ज़रिए अंदर लेता है तो जरासीम इस तक पहुंच सकते हैं। इसीलिए मुतासिरा फ़र्द के करीब रहने वालों को ख़ास ख्याल रखना चाहिए। जिनकी ख़ुद मुदाफ़ियत कमज़ोर हो, ख़ास तौर पर शुगर के मरीज़, क्योंकि इनमें इन्फेक्शन से लड़ने की सलाहियत कम होती है। वो लोग जो तंग बंद और कम हवादार जगहों में रहते या काम करते हैं। ग़िज़ाई कमी और कमज़ोरी का शिकार अफ़राद। अगर आप उनमें से किसी ज़ुमरे में आते हैं और ऊपर बताई गई अलामात महसूस हो रही हैं, तो देर न करें। अब आते हैं इस वीडियो के सबसे ज़रूरी हिस्से की तरफ। टीबी का इलाज कुछ दिनों का नहीं बल्कि महीनों पर मुहित होता है, और इसे पूरा करना इंतहाई ज़रूरी है। हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी और ख़तरनाक गलती ये होती है कि मरीज़ चंद हफ्तों बाद बेहतर महसूस करते ही समझ लेता है कि वो ठीक हो गया है और दवा बंद कर देता है। ये सोच नुकसानदेह है। बेहतर महसूस होने का मतलब ये नहीं कि इन्फेक्शन पूरी तरह ख़त्म हो गया। अगर इलाज अधूरा छोड़ दिया जाए तो बीमारी वापस आ सकती है, और इस बार जरासीम दवाओं के खिलाफ मुज़ाहमत पैदा कर लेते हैं, जिससे इलाज कहीं ज़्यादा मुश्किल और तवील हो जाता है। इसलिए याद रखें, दवा कौन सी, कितनी और कितने अरसे तक लेनी है, ये सब सिर्फ डॉक्टर तय करता है। ना अपनी मर्जी से इलाज शुरू करें और ना डॉक्टर के मशवरे के बगैर इसे बीच में छोड़ें। ये हालात फौरी तवज्जो चाहते हैं। बलगम में बार बार ज़्यादा मिकदार में खून आना, सांस लेने में शदीद दुश्वारी, सीने में तेज़ दर्द, तेज़ बुखार जो उतरने का नाम ना ले, शदीद कमज़ोरी के साथ। उनमें से कोई भी बात हो तो इंतज़ार ना करें, फ़ौरन डॉक्टर या हस्पताल से राब्ता करें। मुख्तसरा, 2 हफ्ते से ज़्यादा रहने वाली खांसी को मामूली ना समझें।
शाम का बुखार, रात को बिला वजह पसीना आना, वज़न का कम होना और मुसलसल थकन उन अलामात को जोड़ कर देखें। टीबी की जांच आसान है। आमतौर पर पहले सीने का एक्सरे और तशखीस के लिए बलगम का जेन एक्सपर्ट टेस्ट किया जाता है। इलाज मौजूद है और मुकम्मल इलाज से शिफा मुमकिन है। सबसे अहम बात, दवा बेहतर महसूस होते ही बंद ना करें, इसे पूरा करें। अपने डॉक्टर के मशवरे के बगैर इलाज शुरू या बंद ना करें। अगर आपके जहन में कोई सवाल है तो इलाज पर आप तस्दीक शुदा पाकिस्तानी डॉक्टर से बात कर सकते हैं, दिन हो या रात, लिंक नीचे मौजूद है। ये मालूमात आम आगाही के लिए हैं, इलाज नहीं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।